नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत को होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यापार में एक कहावत है, एक का नुकसान तो दूसरे का फायदा। यह बात रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान चरितार्थ हो रही है। अमेरिका रूस की हथियार मार्केट को पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहता है। इसी के चलते रूस पर बड़े प्रतिबंधों की बौछार कर रखी है, जिससे कि रूस आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हो जाए। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं, दुनिया में हथियार बेचने वाले देशों में रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं अमेरिका व चीन क्रम से पहले व दूसरे स्थान पर हैं। अतः अमेरिका व उसके अलायंस देश रूस पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं। इन्हीं प्रतिबंधों का भारत को बहुत ज़बरदस्त फायदा मिल रहा है, क्योंकि रशियन हथियारों के खरीदार एशिया व अफ्रीका के 2 दर्जन से ज़्यादा देश हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी मशीनरी को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए उनकी समय समय पर मेंटेनेंस अति आवश्यक होती है, चाहे वो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी हो या फिर हथियार। रूस पर लगे कड़े प्रतिबंधों के फलस्वरूप कोई भी देश उससे व्यापार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा वे करते हैं तो उन देशों पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं। इसी कारण से जिन 2 दर्जन से ज़्यादा देशों ने अरबों डॉलर के रशियन हथियार खरीद रखे हैं, वे बिना मेंटेनेंस और सर्विसिंग के कबाड़ बन जाएंगे, क्योंकि रूस से प्रतिबंधों के कारण मेंटेनेंस नहीं करा सकते और ना ही उसके कोई स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी बीच इन सभी देशों ने भारत से संपर्क करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत भी अपने रक्षा उपकरणों में 50% से अधिक रशियन रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करता है। साथ ही इन रशियन हथियारों व इनके स्पेयर पार्ट्स को लाइसेंस प्रक्रिया व ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत रूस की मदद से भारत में ही मैन्युफैक्चर करता है। उदाहरण के तौर पर सुखोई 30 MKI भारत में ही बनते हैं, वे इनके स्पेयर पार्ट्स भी भारत में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अफ्रीकी देश युगांडा ने भारत से समझौता किया है, जिसमें भारत उसके सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की सर्विसिंग व मेंटेनेंस करेगा। वह उनके स्पेयर पार्ट्स उसको बेचेगा और इससे भारत को करोड़ों डॉलर मिलेंगे। युगांडा ने ये लड़ाकू विमान 2012 में $700 मिलियन में खरीदे थे। दोस्तों, अभी तो युगांडा ने अपने लड़ाकू विमानों की सर्विसिंग व मेंटेनेंस का समझौता किया है। इसके अलावा युगांडा के पास अभी ढेर सारे रशियन इक्विपमेंट हैं, जैसे कि टैंक, तोप व आर्म्ड व्हीकल्स। इनकी सर्विसिंग व मेंटेनेंस के लिए भी बहुत जल्द एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अभी तो केवल एक देश से समझौता हुआ है, बाकी दर्जनों देश भारत से संपर्क साध रहे हैं कि आप हमारी रूसी हथियारों की सर्विसिंग व मेंटेनेंस कर दीजिए, व इनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल करा दीजिए। और यह भारतीय कंपनियों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन चुका है, क्योंकि रूस से प्रतिबंध आने वाले 4 से 5 सालों तक नहीं हटने वाले। ऐसे में भारत इन रशियन हथियारों की सर्विसिंग में मेंटेनेंस का कार्य करके व इसके स्पेयर पार्ट्स बेचकर हर साल अरबों डॉलर कमा सकता है। साथ ही इन देशों में अपने स्वदेशी हथियारों को शोकेस करने व उनकी मार्केटिंग करने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकता है, और उन्हीं सभी देशों को भारतीय हथियार खरीदने को प्रेरित कर सकेगा, क्योंकि रशियन हथियार व भारतीय हथियार काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं ऑपरेट करने में। अतः यह देश रूसी हथियारों के साथ भारतीय हथियारों को भी कंसीडर करेंगे, जिससे भारत को ज़बरदस्त फायदा होगा। हालांकि इस विषय पर आपका क्या व्यू है, कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अन्य अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।